गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। भाई गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? भाई 10 बज चुके हैं और ये वो टाइम है जब मैं आपके सामने आ जाता हूँ सर, 5 का पंच लेकर। जी हाँ, 5 का पंच सरकारी पेपर निकालेंगे हम। तो उस 5 के पंच को मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ, जिसमें हमको आज देखना है 1 अगस्त। जी हाँ, 1 अगस्त की कुछ बेहतरीन टॉप 5 न्यूज हम लेकर मैं आपके सामने आ चुका हूँ। तो जल्दी से आइए सर, सिर्फ देर किस बात की है, शुरुआत करते हैं अपना आज का सेशन। भाई 5 का पंच कहते हैं सेशन का नाम हम लोग रखा है, जहाँ पर हम लोग 5 न्यूज़ तो कम से कम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। उससे ज़्यादा कर लेना तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई 1 तारीख का सेशन है जहाँ पर आपका न्यूज़ होगी, एनालिसिस होगा और एमसीक्यू भी होगा। तो जल्दी से ये एस्पिरेंट्स शुरुआत करते हैं। देखो भाई, अपनी पहली न्यूज़ क्या है? सर अंक तो आप जानते ही हो, ये कौन है? सर ये है अपने डॉक्टर हर्षवर्धन। जी हाँ, सर ये अपने अर्थ साइंस मिनिस्टर है। सर ये अपने अर्थ साइंस मिनिस्टर है, जिनके कहते हैं साइंस मिनिस्टर है। साइंस मिनिस्टर हो गए। सेकेंडली सर अपने ये कहते हैं ना कि ये अपने हो जाते हैं हेल्थ मिनिस्टर भी। तो हेल्थ मिनिस्टर हैं और सर ये साइंस मिनिस्टर हैं। सर ये आते कहाँ से? सर ये आते हैं आपका कहते हैं दिल्ली से। मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी है कि चांदनी चौक दिल्ली है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च करा है विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021। डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च विद्यार्थी विज्ञान 2021। सर समझते हैं ध्यान से सर, ये है क्या? विद्यार्थी विज्ञान है क्या आखिरकार? तो देखो ध्यान से एस्पिरेंट्स, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन टुडे लॉन्च विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021। दिस इनिशिएटिव इज अ नेशनल प्रोग्राम for popularizing science among school students ऑफ क्लास 6 to 11। यानी छठी से लेकर 11वीं तक के बच्चों के लिए, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके अंदर कहते हो ना कि आपका कहते साइंस के कीड़े को डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम आपका करा गया है। इट वॉज डिजाइन टू आइडेंटिफाई द ब्राइट माइंड विद साइंटिफिक एप्टीट्यूड। जी हाँ, जिन बच्चों का दिमाग साइंस में तेज चलता है, उनका साइंटिफिक एप्टीट्यूड है, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आपका प्रोग्राम निकाला गया है विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021। अब जरा समझते हैं सर ध्यान से, सर इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है? देखो सर, क्वेश्चन बन सकता है कि अभी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सर अर्थ साइंस मिनिस्टर भी हैं, तो अभी हाल ही में अर्थ साइंस फाउंडेशन डे मनाया गया। सर वो किस तारीख को मनाया गया? वो 26 जुलाई थी, वो 27 जुलाई थी, वो 28 जुलाई थी, वो 29 जुलाई थी। तो भाई सबको पता है सर, वो 27 जुलाई थी। 27 जुलाई 2020 को हमने मनाया था अर्थ साइंस फाउंडेशन डे। सर आपकी एक न्यूज़ हो चुकी है। जल्दी से आइए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। तो सर ये रहे अपने अमर सिंह जी। अमर सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं है, इनका सर निधन हो गया है। ये किडनी का ट्रीटमेंट करवा रहे थे और इनका निधन हो गया। देखो, समाजवादी पार्टी लीडर अमर सिंह जी पासेस अवे। ये राज्यसभा मेंबर थे यूपी से। 2016 में राज्यसभा मेंबर बने यूपी से एज इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ बाय सपोर्ट ऑफ समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी सर इनके रिश्ते खट्टे मीठे रहे। 2010 में पार्टी छोड़ दी, तो 16 में बन गया क्या कहते हैं वहां से राज्यसभा मेंबर पार्टी के सपोर्ट से, जबकि अखिलेश यादव जी को नहीं पसंद आ रहे थे। मतलब फिलहाल खट्टे मीठे रिश्तों के साथ इनका कहते हैं ना कि देहांत हो चुका है। अच्छा समझो सर यहाँ से कि क्या क्वेश्चन बन सकता है हमारे पेपर में। तो सर राज्यसभा एमपी हु हैज अंडरगॉन अ किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी डाइड रिसेंटली इन विच कंट्री? सर अभी इनका निधन जो हुआ है सर, वो किस कंट्री में हुआ है? वो इंडिया में हुआ है सर, अमेरिका में हुआ है, सिंगापुर में हुआ है, कनाडा में हुआ है? तो सर इसका जवाब है सिंगापुर, बिकॉज सिंगापुर के अस्पताल में ही इनका कहते हैं ट्रीटमेंट चल रहा था और सर इनका सिंगापुर में ही निधन हो चुका है। सर ये कौन है? सर ये तो अपने प्रधानमंत्री साहब आ गए। सर ये तो आत्मनिर्भर भारत की सर आकर के तो आ गया। जी हाँ, देखो मैं आपके लिए न्यूज़ लाता रहता हूँ सर, जैसे कि आप पार्टिसिपेट कर कर अपने लिए कहते ना प्राइज जीत सकते हो। उन्होंने बताया था कि सर अभी MyGov.in पर जाकर आपको क्विज देना है। अगर आप टॉप 5 में आ जाते हैं या टॉप आप आते हैं, सर आपको कहीं ना कहीं पुरस्कार मिलेगा। सर वैसे ही एक और आपके देखो मैं न्यूज़ लेकर आ चुका हूँ कि आत्मनिर्भर भारत, आपको पता है सर आत्मनिर्भर भारत, उसका लोगो डिजाइन का कॉन्टेस्ट चल रहा है और सर वो होगा MyGov.in के ऊपर। अब आप अगर उसका लोगो का डिजाइन बना के भेजते हैं और अगर आप सेलेक्ट हो गए, तो सर आपको भी पुरस्कार मिलेगा। अगर समझो मेरे ध्यान से, मेरे साथ ध्यान से, सर ये 20 लाख करोड़ का है। 20 लाख करोड़ का है आत्मनिर्भर भारत, 10% ऑफ इंडिया जीडीपी। ये प्रधानमंत्री मोदी ने आपका अनाउंसमेंट करा था, को याद है? फिर आपका निर्मला ताई आई थी, निर्मला सीतारमन कहते हैं हम लोग, हमारी वित्त मंत्री, जो कि आपका कहते हो कर्नाटक से आती है, राज्यसभा मेंबर है। और उन्होंने 5 ट्रांच के थ्रू आपको बताया था, 5 पार्ट में बताया था कि सर आत्मनिर्भर भारत एग्जैक्टली है क्या।
तो सर 5 पिलर्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक सर आता है इकोनॉमी, दूसरा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो तीसरा आता है सिस्टम, देन डेमोग्राफी और पांचवा है डिमांड। तो इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड। अगर मैं उसको शॉर्ट पे लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? तो देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा EISDD, EISDD, ठीक है। तो सर देखो यहाँ पे, सर देखो SID, सर सिड बन रहा है, ठीक है, सिड तो बन रहा है। और सर ये DE सिड, DE सिड, ठीक है। तो देखो आपको सर ऐसे याद कर सकते हो, देखो डी के बाद आता है मेरे भाई ई, तो DE साथ साथ चलते हैं। और SID सिड, तो DE सिड, ठीक है, DE सिड, ऐसे कुछ करके बताओ तो याद कर सकते हो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, और अगर देखें तो यहाँ पर आपका देखो ईद भी बन जाएगा। अगर अपन इधर ई कर देना तो देखो इधर अपना ईद बन जाएगा। और अगर हम इसको इधर ले जाएं तो बन जाएगा DS, नहीं ठीक है, आप देखो ऐसे भी कर सकते हो, आपका बेसिकली बन जाएगा DS ईद। तो ये आज है ना, ईद की तारीख पे भी ईद का भी बन जा रहा है। तो जैसे आप याद कर पाओ, DESID करके कर लो सिड, या फिर DS ईद करके कर लो, बस मेनली याद करना है सर इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। ये 5 पिलर्स हैं, पेपर में क्वेश्चन आंसर बन सकता है। ठीक है, देखो 20 लाख करोड़ का अपना प्रोजेक्ट है, 10% ऑफ GDP है। फोकस किस पर है सर? लैंड पर है, लेबर पर है, लिक्विडिटी एंड लॉस पर है। यहाँ पर कहीं ना कहीं मिडिल क्लास, MSME, इन सब की दिक्कतों को दूर करने के लिए लाया गया। अब देखो इसका अगर एनालिसिस करते हैं तो क्या एनालिसिस निकल कर आता है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लुकिंग टू हैव अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी फॉर आत्मनिर्भर भारत। और इसके लिए सरकार आपसे मांग रही है लोगों का डिजाइन mygov.in, जो आपका है ना इनका पोर्टल, वहां पर। लास्ट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, लास्ट डेट है मेरे भाई 5 अगस्त। जी हाँ, 5 अगस्त को आपको सर, 5 अगस्त को सर आपको 11:45 तक, यानी कि कोई 11:45 तक सर को जमा कर देना है। अगर लोगो सर सेलेक्ट हुआ तो सर 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। भैया कोशिश कर लो, अगर सेलेक्ट हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर कुछ मिले तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगली क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन थोड़ा सा सर धांसू है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या है। कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन, ये सरकार ने अनाउंसमेंट करा था कि जो कोलेट्रल फ्री यानी कुछ गिरवी रखे बगैर लोन दे दिया जाएगा MSME को। कितने रुपए का सर? 3 लाख करोड़ का लोन की बात हो रही थी। लेकिन सबको नहीं मिलेगा, किनको मिलेगा? ये सिर्फ उन्हीं MSME को मिलेगा जिनको, जिनका, सर इनमें से सर कौन सा पॉइंट रिलेवेंट है? सर जिनका क्या, सर जिनका यहाँ पर टर्नओवर 100 करोड़ है और सर लोन आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ है, या फिर जिनका सर टर्नओवर 200 करोड़ है, आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ है, और जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ है, आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ है, या फिर जिनका टर्नओवर आपका 100 करोड़ है पर आउटस्टैंडिंग आपका 35 करोड़ है। सर कौन से MSME के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं? तो देखो यहाँ पर सीधा आंसर बन जाता है, टर्नओवर 100 करोड़ है और आउटस्टैंडिंग, लोन का आउटस्टैंडिंग मेरे भाई 25 करोड़ है, उस MSME की बेटा हम बात कर रहे होते तो सबका आंसर बन जाएगा पहला वाला, कि 3 लाख करोड़ तो सर टोटल बांटना है, पर एक किस MSME को मिलेगा? उस MSME को मिलेगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज फुल फॉर्म होता है MSME का, ये उसको मिलेगा सर जिनका टर्नओवर 100 करोड़ है और लेकिन आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ है लोन की। उनको ये आगे कहते हैं कोविड में एक तरीके से कोलेटरल फ्री लोन मिल जाएगा। चलो अब देखो यहाँ पे आपकी अगली न्यूज आ रही है जुड़ी हुई फाइनेंस से, पैसे से, इन्वेस्टमेंट से। तो सर ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनकम, आपके पास इनकम है, आपको कहीं पर निवेश करना है, सोचो सर कहाँ निवेश करें? सर जहां पर सर इनकम भी आ जाए और सर कैपिटल का अप्रिसिएशन भी हो, कैपिटल भी बढ़ रही है, इंटरेस्ट भी आ रहा है और सर सेफ भी है, भाई आपके लिए ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ध्यान से, इस स्कीम को बेटा हम लोग बोलते हैं आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। क्या बोलते हैं? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021 सीरीज 5। इस साल 6 सीरीज आनी है। तो देखो सीरीज 1, 2, 3, 4 आ चुकी है। ये आपका अप्रैल महीने में आई, मई महीने में आई, जून में आई, जुलाई में आई। अब देखो फिफ्थ सीरीज आपकी आई है अगस्त से, अगस्त में आई है, 11 अगस्त को इशू होगा। और सर आपकी सिक्स अभी एक और आएगी सर, वो आपका आएगी क्योंकि से सितंबर के मंथ में, और सर आपके 8 सितंबर को आपका इशू होगा। तो सर ये स्कीम है क्या? सर जल्दी से आप समझते हैं, क्या हमको इसमें निवेश करना चाहिए? ये स्कीम आखिरकार है क्या? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है क्या? तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो उसको कुछ नहीं है। यहाँ पर जैसे आप फिजिकल गोल्ड खरीदते, तो फिजिकल गोल्ड ना खरीद कर उतने पैसा से आप दे देते हो बैंक को, और बैंक आपको उसके बदले दे देता है, कहते हैं एक तरीके का यहाँ पर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का एक तरीके का सर्टिफिकेट, तो भैया आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में निवेश करा है और ये लीजिए आप सर्टिफिकेट, और वो पैसा सरकार के पास चला जाएगा और उस पैसे से सरकार डेवलपमेंट करेगी। लेकिन आपको उतने ग्राम का सर सोना मिल जाएगा,
नॉट फिजिकली और बेसिकली इन लाइक वर्चुअल फॉर्मेट में। जैसे मान लेते हैं सर, सरकार सर आपका सोना चल रहा है 50,000 का। अगर मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए निवेश कर दिए, तो सर मेरे को कितना सोना मिलेगा? सर मेरे को 20 ग्राम तक सोना मिल जाएगा। सर ये वर्चुअल होगा, उस कागज के टुकड़े पर लिखा होगा। और सर यहाँ पर लॉक इन आपके लिए हो जाएगा 5 साल का कम से कम। 5 साल बाद आप चाहें तो इसको विड्रॉ कर सकते हैं। उस समय जो सोने की कीमत चल रही होगी आपको वो मिलेगी, और प्लस सर यहाँ पर आपको हर साल इंटरेस्ट भी मिलता है 2.5%। अपना 1 लाख रुपए जो जमा करा है आपने, उस पर आपको 2.5% सर इसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इंटरेस्ट भी मिल रहा है, कैपिटल भी बढ़ रहा है, दोनों बेनिफिट हुए कि नहीं हुए? और इसको आप सेकेंडरी मार्केट में सेल ऑफ भी कर सकते हो। सर अगर मान लीजिए सर हमको जरूरत है तो सेल ऑफ हो जाएगा, तो जी हाँ, सेकेंडरी मार्केट का सेल ऑफ भी हो जाएगा। और देखो अभी अगर हम लेना चाहें तो सर कितने पे मिलेगा? देखो सर यहाँ पे आपका रेट आ जाता है, रेट आया है, द इशू प्राइस ऑफ द बॉन्ड ड्यूरिंग द सब्सक्रिप्शन पीरियड शैल बी 5334, यानी अभी सर आपको 5,334 रुपए का 1 ग्राम मिलेगा। तो 1 ग्राम अगर आप लेने जा रहे हो सोना, तो सरकार कह रही है सर अभी हमारा जो रेट चल रहा है सर वो हम इतने में देंगे। लेकिन अगर आप सर ऑनलाइन लेते हो तो ये सर 50 रुपये सरकार कह रही है हम और कम कर देंगे। 50 रुपये और कम कर देंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में आपको मिलना तो सोना ही है, वर्चुअली भले ही मिलना हो। तो उसमें आपको कितना रेट पे मिलेगा सर, क्योंकि रेट तो फ्लक्चुएट करता रहता है ना। तो सर आपको मिलेगा 5334 के रेट पर। और अगर ऑनलाइन लेते हो मतलब सारा सारा सारी कार्रवाई सोवरेन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इसी की आप ऑनलाइन करते हो, तो आपको 50 रुपए का और छूट यहाँ पे मिल जाएगा। सर जब समझते हो थोड़ा सा और डिटेल में सर स्कीम के अंतर्गत कि सर फायदे क्या हैं। देखो सर फायदा नंबर 1, सर यहाँ पे सेफ्टी है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम पैसा दे रहे हैं, तो सर पैसा लेके वो भागेगी तो है नहीं। तो सर मैक्सिमम सेफ्टी इस चीज़ की सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा दिया जा रहा है। सेकंड सर यहाँ पर है कि रिस्क नहीं है, क्योंकि हमारे पास फिजिकल गोल्ड नहीं है तो चोरी हो जाएगा, लॉकर में रखना सब कुछ है ही नहीं, सर एक सर्टिफिकेट है बस। सर एग्जिट करना आसान है, बिकॉज 5 साल बाद आप निकल निकल सकते हो, और ट्रेडेबल है एक्सचेंज के ऊपर, तो सेकेंडरी मार्केट में उसको सेल भी कर सकते हो। अच्छा अगला क्या सर, अगला है क्वांटिटी ऑफ सब्सक्रिप्शन। सर यहाँ पर आप कम से कम 1 ग्राम से शुरुआत कर सकते हो, यानी सर ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास, 10,000 रुपए हैं, 2 ग्राम ले लो, 1 ग्राम ले लो, यानी कि आप शुरुआत सर बहुत छोटे से भी कर सकते हो। तो 1 ग्राम से शुरुआत करी जा सकती है इसके ऊपर। और सर हम लोग यहाँ पर सर मैक्सिमम लिमिट क्या है, तो भाई 4 kg तक लिया जा सकता है फॉर इंडिविजुअल। 4 kg तक इंडिविजुअल के लिए, और आपका यहाँ पर कहते हैं कॉर्पोरेशन और ट्रस्ट के लिए सर 20 किलो तक। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, इंडिविजुअल के लिए 4 किलो और सर कॉर्पोरेशन और ट्रस्ट के लिए मेरे भाई 20 किलो। ठीक है, चलो। अब देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो एक और आपकी न्यूज निकल कर आ रही जो कि इंपॉर्टेंट है, तो वो जुड़ी हुई है आपकी अगरबत्ती से। तो जुड़ी हुई है आपकी न्यूज अगरबत्ती से, और सर वो क्या है, देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस ग्राम उद्योग विकास योजना एज अ पायलट प्रोजेक्ट, यानी अभी सर उन्होंने चेकिंग करनी है कि कितना सक्सेसफुल होता है ये। तो भारत सरकार ने ग्राम उद्योग विकास योजना को की शुरुआत करी है। सर समझते हैं सर ये योजना है क्या? देखो सर ये योजना बेसिकली है आपका अगरबत्ती से जुड़ी हुई योजना है। ये योजना का देखो ध्यान से, तो ये योजना है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की योजना है। और ये योजना बेसिकली बात किस चीज़ की कर रही है सर, योजना आपकी बात कर रही है अप्रूव्ड अ प्रोग्राम फॉर द बेनिफिट ऑफ आर्टिशन इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अगरबत्ती। जी हाँ, जो भी हमारे भाई बंधु आर्टिशन लोग अगरबत्ती के मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए सरकार योजना लेकर आई है, कहते हैं ग्राम उद्योग विकास योजना। ठीक। अब देखो उस योजना के अंदर क्या क्या आ रहा है। योजना का ना पहला पॉइंट आपका आ रहा है, टोटल ऑफ 200 ऑटोमेटिक अगरबत्ती मेकिंग मशीन्स ये लगाई जाएंगी, 40 मिक्सिंग मशीन्स लगाई जाएंगी, 200 ऑटोमेटिक है और 40 मिक्सिंग है। और जहाँ पे सरकार सर दो मेजर डिसीजंस भी ले रही है। पहला डिसीजन क्या है, प्लेसिंग द अगरबत्ती आइटम फ्रॉम फ्री ट्रेड टू रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड इन द इम्पोर्ट पॉलिसी। यानी कि अगरबत्ती आइटम सर क्या अभी सर फ्री ट्रेड हो रहा है, तो उसको रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे, यानी कि बाहर से इम्पोर्ट आप नहीं मंगा सकते एक बात। तो सर ऑटोमेटिकली सर क्या होगा, इंडिया का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी 10% से 25%, किसके ऊपर, राउंड बैम्बू स्टिक्स के ऊपर, जो कि जरूरत पड़ती है अगरबत्ती बनाने के लिए। तो सर जो अगरबत्ती बनाने के लिए सर जो बाहर से हम माल लाते थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर आपकी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे। दूसरा आपका कहते हैं फ्री से डिस्ट्रिब्यूट कर देंगे, मतलब विदेशी अगरबत्ती इस्तेमाल नहीं करनी है, अपने देश की करनी है। तो अपने देश की जो अगरबत्ती के यू कैन से मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको बेनिफिट होगा। और इससे करीबन करीबन 500 करोड़ का सरकार के लिए हमें बेनिफिट होना चाहिए, सरकार का एक रफली आइडिया है। लेकिन मेन बात यहाँ पे क्या है, ग्राम उद्योग विकास योजना शुरुआत करी गई है अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग को बूस्टअप करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, वही था यहाँ पर देखो जल्दी से कि सर यहाँ पर इनकी मदद कौन करने जा रहा है।
सर यहाँ पर कौन मदद करने जा रहा है इनकी, ये इंपॉर्टेंट है। विच ऑर्गेनाइजेशन विल हेल्प आर्टिशन अंडर ग्राम उद्योग विकास योजना? कौन सी संस्था हेल्प करने वाली है? सर वो सिडबी है, सर वो केवीआईसी है। सर केवीआईसी का मतलब क्या होता है? सर आपको पता है खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है, विनय सक्सेना जिसके आपका कहते हैं यहाँ पर चेयरमैन है, हेड है मतलब बेसिकली। वर्ल्ड बैंक के एडीबी। तो भैया यहाँ पर देखो हम बात कर रहे हैं अगरबत्ती की, सर आपको हेल्प कहाँ पे करेगा? खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो ये थी अपनी कुछ 5 बेहतरीन न्यूज़, और सर कुछ उससे भी ज़्यादा लेकर आपके सामने मैं रोज़ आता हूँ। तो देखो छठी और 7वीं न्यूज़ क्या है अपनी। तो भाई देखो ये हैं अपने कौन? ये हैं अपने मुख्तार अब्बास नकवी जी, याद है ना? मुख्तार अब्बास नकवी अपने वो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं। सर वो बोल रहे हैं कि 1 अगस्त को ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया गया था। भैया ये है मुस्लिम वुमेन राइट डे। तो क्वेश्चन बन सकता है हमारे पेपर में, सर मुस्लिम वुमेन राइट डे कौन सा है? भैया 1 अगस्त है, क्योंकि सर मुख्तार अब्बास नकवी जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, माइनॉरिटी अफेयर मंत्रालय को देखते हैं, उन्होंने ऐसा बोला है, और क्योंकि ट्रिपल तलाक खत्म हुआ था। ठीक। अच्छा सर देखो दूसरी न्यूज़ क्या निकल कर आती है। सर देखो स्कॉच अवार्ड मिला है, स्कॉच अवार्ड मिला है। सर स्कॉच एक संस्था है, 2003 में बनी थी। तो इंडिया को बेटर करने के लिए जो भी प्रोग्राम होते हैं उनको अवार्ड से नवाजती है स्कॉच अवार्ड, या स्कॉच संस्था। अब देखो सर ये अवार्ड किसको मिला है? तो भाई भाई ये अवार्ड मिला है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अर्जुन मुंडा, कुंती कुंती झारखंड, has received Scotch Gold Award for its empowerment of tribal through IT-enabled scholarship schemes। तो कुल मिलाकर सर यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को सर मिला है स्कॉच अवार्ड। क्यों मिला है सर? क्योंकि उन्होंने कोविड के टाइम पर लोगों को कहीं ना कहीं आईटी से जोड़ा है, स्कॉलरशिप स्कीम्स दी हैं, ट्राइबल का कहीं ना कहीं जो दिक्कतें थी उसको दूर करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करी है। तो ये था अपना आज का 5 का पंच। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा सर। और जी हाँ सर, ये देखिए सरकारी नौकरी कमिंग सून। मतलब सर ये क्या है? अरे मेरे भाई अभी आपको याद होगा मैंने आपको भी एनबीई का बताया था, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जाम कहते हैं एजुकेशन का, आपको मैंने रिक्रूटमेंट बताया था, जिसकी लास्ट डेट है मेरे भाई 7 तारीख। अगर अभी तक आपने इसका नोटिफिकेशन का एनालिसिस पूरा नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक पड़ा है, ऊपर आई बटन पे लगा दिया जाएगा, जरूर से देख लीजिएगा इसको। 7 तारीख लास्ट डेट है, 7 तारीख लास्ट डेट है, याद रखिएगा। सर वैसे ही सर अभी आपके लिए एक और नोटिफिकेशन आया है जिसका एनालिसिस लेकर मैं आपसे बहुत जल्दी मिलने वाला हूं। तो स्टे ट्यून्ड रहिएगा, टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहिएगा। नोटिफिकेशन का एनालिसिस जैसे ही खत्म होगा मैं सबसे पहले आपको लिंक दे दूंगा, जरूर से आप उसको देख लीजिएगा। और सर कर क्या है, कल है 2 अगस्त, 2 अगस्त को सर 12:30 बजे बिल्कुल भी जुड़ना मत भूलिएगा लाइव इंटरेक्टिव सेशन में मेरे साथ, और कहते हैं आपका शुभम सर के साथ। तो हम दोनों आपसे मिलने आ रहे हैं कल 12:30 बजे गूगल मीट पर, जहां पर आप बोलेंगे और हम सुनेंगे। आपकी कोई भी दिक्कत हो, रिलेटेड टू स्टडीज हो, डिप्रेशन हो, वहां पर आप हमसे शेयर करेंगे और हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको अपने लक्ष्य को भेदना है इस मुश्किल समय में भी। तो चलिए सर ये था अपना आज का शो। अगर अभी तक आपने मेरे को अनअकैडमी पर लाइक नहीं करा तो भैया फटाफट मेरे को फॉलो करना शुरू करिए, जिससे कि आप भी उस रेल का हिस्सा बन जाएं जो यहाँ पर आती है रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स पढ़ने। भाई कल करंट अफेयर्स का वीकली रिवीजन है, तो जरूर से आइए करंट अफेयर्स क्लास में। और कल सुबह 11 बजे से मैं बताने वाला हूँ, क्या सर बताने वाला हूँ कैसे आपको याद करनी है कंट्री और देयर कैपिटल, कंट्री एंड देयर करेंसी। तो सर ये जानने के लिए आपको कल सुबह मुझे जुड़ना है 11 बजे और 7 बजे। और सर अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे को अनअकैडमी में डेडिकेशन भी दे सकते हो, जितने लोगों ने दिए हैं उनके लिए, और उनके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो भाई अगर आप अनअकैडमी में ड्रीम टू राइज का कोड लगाते हो और कॉइन्स इस्तेमाल करते हो तो आपको 20% तक डिस्काउंट मिल जाता है, ये बात याद रखिएगा, डिस्काउंट जरूर लीजिएगा। तो थैंक यू एस्पिरेंट्स, आज का 5 का 5 यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के वीकली रिवीजन में। और बस तैयार रहिएगा, सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन का एनालिसिस लेकर जल्दी आपके साथ से मिलने जा रहा हूँ। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।